नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। जरा सोचिए, क्या होता है जब दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस भारत को अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हों। आज हम भारत के इसी बड़े दांव को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी पूरी कहानी के बीच में आता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बड़ा बयान। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि एक सीधी चेतावनी है जिसने इस पूरी बहस को एक नया ही मोड़ दे दिया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर रूस के प्रेसिडेंट को भारत के मान सम्मान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पुतिन ने इस पूरे मामले को एक गौरव के सवाल की तरह पेश किया है। उनका कहना है कि भारत को एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन में धकेला जा रहा है जहां उसे अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स और नेशनल प्राइड के बीच में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। असल में कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि भारत पर इतना प्रेशर है कि वो अमेरिका के सामने झुक जाएगा, और पुतिन बस इसी बात को पकड़कर कह रहे हैं कि ये तो भारत का अपमान करने जैसा है। और ये वाकई भारत के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा है, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक चौराहा जहां हर तरफ अरबों डॉलर का नुकसान दिख रहा है। पुतिन के हिसाब से सिचुएशन बहुत क्लियर है। भारत के पास दो रास्ते हैं। अगर वो अमेरिका की बात मानता है तो उसे रूस से मिलने वाला सस्ता तेल छोड़ना पड़ेगा, सीधा सीधा 9 से 10 अरब डॉलर का घाटा। और अगर वो रूस के साथ रहता है तो अमेरिका उस पर टैरिफ्स लगा देगा, और नुकसान लगभग उतना ही, 9 से 10 अरब डॉलर। और यहीं पर पुतिन अपना सबसे बड़ा पॉइंट रखते हैं। वो कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, और उनका तर्क यह है कि जब दोनों ही रास्तों पर पैसा तो डूबना ही है, तो कोई भी स्वाभिमानी देश, कोई भी सॉवरेन नेशन वो रास्ता क्यों चुनेगा जिसमें उसका अपमान हो। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, यहीं पे रूस अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑफर सामने रखता है भारत के लिए, इस चुनाव को थोड़ा आसान बनाने के लिए। रूस कहता है कि ठीक है, अगर अमेरिका से नुकसान होता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। कैसे? वो भारत से खेती के प्रोडक्ट्स खरीदेगा, दवाइयां खरीदेगा, ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करने के लिए कदम उठाएगा, और हां, सबसे जरूरी, सस्ता तेल देता रहेगा। अब सवाल यह है कि रूस ये मेहरबानी क्यों कर रहा है? देखिए, ये सिर्फ मेहरबानी नहीं है। असल में अभी भारत रूस से माल खरीदता बहुत ज्यादा है, पर बेचता बहुत कम है। मतलब ट्रेड बैलेंस रूस के पक्ष में है। तो इस ऑफर से रूस उस ट्रेड डेफिसिट को भी ठीक करना चाहता है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जब हम अमेरिका और भारत के असल ट्रेड नंबर्स को देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। इतने सब प्रेशर और धमकियों की बातों के बीच हुआ क्या? अगस्त के महीने में अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट घटा नहीं, बल्कि 9.34% बढ़ गया। टोटल वैल्यू पहुंच गई 69 अरब डॉलर। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। तो सवाल है, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसकी वजह बड़ी चालाकी से लगाई गई अमेरिकी टैरिफ्स हैं। अमेरिका ने उन चीजों पर टैरिफ नहीं लगाया जो भारत सबसे ज्यादा बेचता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जेनेरिक दवाइयां। मतलब दबाव बनाया पर असली नुकसान नहीं पहुंचाया। तो चलिए इस पूरी कहानी को समराइज करते हैं। पहला, भारत के सामने एक बड़ी दुविधा है, अमेरिका या रूस। दूसरा, रूस ने इस दुविधा को आसान बनाने के लिए एक ऑफर दिया है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, असलियत यह है कि जमीन पर अमेरिकी दबाव का असर उतना नहीं दिख रहा जितना बताया जा रहा है। तो इन सब को देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, क्या भारत अब इन दोनों सुपर पावर्स के दबाव में आने के बजाय अपना खुद का एक नया स्वतंत्र रास्ता बना रहा है? एक ऐसा रास्ता जिसे स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस कहा जा सके। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।